बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। आखिर ये क्या हो गया है अजमेर की विधायक अनीता बघेल को? आजकल अनीता बघेल को इतना गुस्सा क्यों आता है? अजमेर की विधायक अनीता बघेल को आजकल कुछ हो गया है। हाँ, कोई वैज्ञानिक जटिलता। इतना गुस्सा, इतनी उत्तेजना, इतना आवेग, इतनी आक्रामकता, इतना उद्वेग तो इस चुनाव के पहले उनमें कभी नहीं देखा था। बात बात में फूट पड़ना, सामने वाले की धुर उतार देना, ऐसा समझना कि सब उनके दुश्मन हैं। पूर्व मंत्री अनीता बघेल से मेरे रिश्ते छोटी बहन जैसे हैं। उनके प्रति मेरा स्नेह सहज है, किंतु इन दिनों उनके बदले स्वभाव से मैं हैरान हूँ। मैं ही नहीं, उनसे सहानुभूति रखने वाला हर शख्स आजकल उनके इस व्यवहार को देखकर हैरान है। मैं उनके बदले मनोविज्ञान का पिछले कुछ समय से अध्ययन कर रहा हूँ। अगर वह विधायक नहीं होती तो कोई उनको नज़दीक से देखने या पढ़ने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता, मगर वह समाज की और अपने क्षेत्र की नेता हैं। इसलिए उनके राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में निकटता से सोचा जाना मैं जरूरी समझता हूँ। हाल ही में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर आई। भाजपा कार्यालय में उनकी मौजूदगी में बैठक हुई, जिसमें जिले भर के नेता उपस्थित थे, अनीता बघेल भी। अचानक उनमें सोई हुई कोई मनोवैज्ञानिक ग्रंथि जागृत हो गई। बैठक का बहिष्कार कर चलती बनी। पत्रकार कारण पूछते रह गए, विधायक साथी रोकते रह गए। बताया गया कि घीसू गढ़वाल, जो शहर भाजपा का उपाध्यक्ष बताया जाता है, उनकी आंखों में गड़ा हुआ था। उसे इस बैठक में देखकर वे भड़क गई। यह भी बताया गया कि इस महान नेता ने अनीता जी के चुनावों में उनको हराने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। उनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए था, नहीं निकाला गया। नाराजगी स्वाभाविक थी, मगर अनीता बघेल के लिए अपनी नाराजगी दर्ज करवाने के लिए और भी कई विकल्प थे। मेरी नज़रों में एक बड़े नेता के सामने आपा खोना किसी भी तरह से जायज़ नहीं था। बड़े नेताओं की मौजूदगी के कारण ये खबर पूरे राजस्थान में और पूरे राजनीतिक क्षेत्र में आग की तरफ फैल गई। उनके बैठक छोड़कर चले जाने के बाद पार्टी कार्यालय में उपस्थित बड़े नेताओं में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया। घीसू एकदम ही राज्य स्तरीय नेता बन गया। उनके इस व्यवहार को लेकर तरह तरह की बातें हुई, जिसके जो मन में आया बोला गया। हो सकता हो दुश्मनी निभाने वाले व्यक्ति को देखकर उनको गुस्सा आ गया हो, लेकिन गुस्से का तरीका कोई उचित सलीका नहीं था। बैठक में दर्जनों ऐसे नेता थे जिनसे समय समय पर खुन्नस निकालने वाले सामने बैठे हुए थे। पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने भी कहा कि उनके विरुद्ध तो वोट देने वाले ही सामने बैठे थे, वह तो बैठक छोड़कर नहीं भागे। और फिर यहाँ एक और बात, घीसू की लाख घिसाई के बावजूद वह और उनकी टीम उनका बिगाड़ कुछ नहीं पाई। चुनाव तो बहन जी आप जीत ही गई ना। अनीता बघेल को पुनर्विचार करने की जरूरत है। आनंद सिंह राजावत, सुभाष कावरा, जेके शर्मा, ये तीनों नेता ऐसे हैं जिनको वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की शिकायत पर पार्टी से निकाल दिया गया। उन पर भी वही आरोप था जो अनीता जी घीसू गढ़वाल पर लगा रही हैं। इन तीनों नेताओं की देवनानी जी ने संगठन को लिखित में शिकायत की थी। सवाल उठता है कि क्या अनीता जी ने घीसू गढ़वाल की लिखित में किसी भी स्तर पर कोई शिकायत की? यदि की और कार्रवाई नहीं हुई तब तो उनका गुस्सा वाजिब माना जा सकता है, मगर यदि लिखित में शिकायत ही नहीं की गई तो किस पर निष्कासन या कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे संभव है? जिस बैठक का अनीता जी ने बहिष्कार किया उसमें अनुशासन समिति के सदर ओंकार सिंह लखावत भी मौजूद थे। उनकी पूरी फौज वहां हाजिर थी। सब हंसी उड़ा रहे थे, तंज कस रहे थे। बहन जी, ऐसे मौक़ों पर बेजुबानों की भी जुबान आ जाती है। आपकी जगह छोड़ देने के बाद लोग यह अनर्गल चर्चा तक करते देखे गए कि आजकल तो मैडम किसी व्यक्ति से मिलने के पहले उससे उसका आधार कार्ड मांगती हैं। यदि वो दक्षिण विधानसभा का निवासी है तो वो उनसे बात करती हैं, अन्य किसी से वो बात करना ही पसंद नहीं कर रही। अब ये चर्चा कौन कर रहे थे? ये सोचने वाला विषय है। मेरा दावा है यदि आप मौके पर मौजूद होती तो किसी का भी ऐसी बकवास करने की हिम्मत नहीं होती। सवाल उठता है कि अनीता बघेल को आजकल इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों वह इतना जल्दी संयम खो बैठती हैं? क्यों उनके अपने लोग ही उनको काम बताना तो दूर उनके सामने आने में भी डरने लगे हैं? क्यों वे आपा खोकर सामने वाले पर सवारी घाट बैठती हैं? क्यों सरकारी अधिकारी उनके अड़ियल व्यवहार और गुस्से को लेकर सहमे हुए हैं? उनकी इस कमी पर उनके अपने कार्यकर्ता तक और क्षेत्र के लोग अब तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। यहाँ उनको बड़े सम्मान के साथ बता दूं कि उनका यह बदला हुआ स्वभाव एक मनोविकार कहा जा सकता है। उन्हें इस ओर ध्यान देना अति आवश्यक है। राजनीति में ऐसा स्वभाव टिक नहीं पाता। अपने कहीं ना होने का ऐसा दुनिया का सबसे खतरनाक एहसास होता है, और मुझे तो लगता है कि अनीता बहन इन दिनों इसी एहसास से ग्रस्त हैं। हो सकता है
उनको टीवी पर उप मुख्यमंत्री घोषित करके मंत्री तक नहीं बनाए जाने का सदमा उनके बदले स्वभाव का कारण हो। 5वीं बार चुनाव जीतने के बाद देवनानी जी का ओहदा मिल जाना, उनको न मिलना भी इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। मेरी सोच में तो उनको तो अपने क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने घिसू जी जैसे कई लोगों द्वारा एक गैंग बनाकर इस चुनाव में उन्हें निपटाने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। इसके बावजूद जनता ने तो उन्हें जिताकर विधानसभा भेजा। उनके जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ही थी। कारण कोई भी हो, जायज़ हो या नाजायज़, मगर अनीता बघेल को सकारात्मक सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए। छोटी बहन के नाते मेरा उनसे आग्रह है, आज के युग में वैसे भी इंसान में के शरीर में बहुत सी व्याधियां हैं, उनको और नई व्याधि को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। उनके लिए मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं। धन्यवाद।